Hello, Namaskar everyone. My name is Sudarshan and I welcome you back to my channel. So it is going to be a very quick update. बहुत जल्दी आपको अपडेट करने वाला हूँ कुछ चीज़ों पे जो सिनेरियोज के बारे में मैंने कल बात की थी, लाइव में बात की थी, उसी के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। इंडियन टाइम के हिसाब से अभी ऑलमोस्ट 7 बजने जा रहे हैं। बात कर लें मार्केट में क्या अपडेट चल रहा है। अभी कॉइन मार्केट कैप अपना जो है वो चल रहा है लगभग 1.76 ट्रिलियन डॉलर्स का एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि हम नीचे गिर सकते हैं। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात कर लें तो अपडेट हुआ नहीं है, इट बी अपडेटेड, अभी 25 पे चल रहा है इफ आई एम करेक्ट। ओके, अपडेटेड है, 25 पे चल रहा है, कल 27 पे था, बट आई रिमेंबर इट वाज एट 25। आई डोंट नो, समथिंग इज रॉन्ग विथ मी और देम। लेट्स गो टू बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में आपको अगर याद हो, ये एम पैटर्न के बारे में मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था कि मार्केट ये एम पैटर्न बना रहा है। मार्केट हमारे पास, अगर वन ऑफ द यूट्यूबर्स की बात करें तो उन्होंने कई बार द लिटिल लेडी टेक्निक बताई है, जहाँ पे मार्केट हमारे ऊपर स्माइल करता हुआ दिख रहा है एंड देयर वाज द सेम पैटर्न एंड वी केम रशिंग डाउन। टारगेट्स ऑलमोस्ट हिट थे। आपको पहले भी बताया है, अगर आप अपने सर्वर में हो, इन चीज़ों को सीख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि 50% से ज़्यादा हम टारगेट पकड़ते नहीं हैं अगर हमें 100% एक्यूरेसी चाहिए होती है। सो दिस वॉज द 50%, मतलब अगर आप इसे ब्रेकआउट लेवल पकड़ते हैं तो दिस वॉज द 50% एरिया। अगर आप इसे पकड़ते हैं तो अराउंड दिस वॉज द 50% एरिया जहाँ पे आपको अपनी पोजीशंस क्लोज कर देनी चाहिए। मार्केट उससे नीचे आया तो आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो अभी आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आपने यहाँ पे इस पोजीशन को क्लोज कर दिया होगा तो आप एक डिसेंट पोजीशन में उसको क्लोज करके बैठे हैं। नाउ बात कर लेते हैं वीकली चार्ट्स की। तो वीकली चार्ट्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक का इंडिकेटर लगा के रखा है, विच यू मे और यू मे नॉट, अकॉर्डिंग टू योर विश यू कैन डू दैट। नाउ लेट्स गो इनटू समथिंग that we call the exponential moving average 21. One sec. वैसे सॉरी, थोड़े से डिलेड आएंगे वीडियोस बिकॉज देर इज सम वर्क गोइंग ऑन द बैक एंड। कुछ काम है जो ख़त्म नहीं हो पाए, कुछ चीज़ें कंप्लीट हो जाएं उसके बाद वी विल। ओके, सो हियर वी गो। अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 लेते हैं तो अभी तक आप लॉग या बिना लॉग के देख सकते हो इस चार्ट को, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। At this point of time, exponential moving average 21 is acting as a resistance until unless हम इस exponential moving average से बाहर आ जाते हैं। It is very difficult to say कि मार्केट में आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। और इसके बारे में भी हमने बात की थी अपने लाइव में कि देखिए मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट एक डंप लेता है, फिर एक फॉल्स पंप लेता है, इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करता है, एक लो बनाता है एंड देन स्टार्ट्स मूविंग अप। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ हो रहा है और ये एक तरीके से आप बोल सकते हो डब्ल्यू बन गया। मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करता है, वापस नीचे आ रहा है, देयर इज अ हाई चांस या तो हम डबल बॉटम बनाए देन वी स्टार्ट फ्लाइंग, और देयर इज अनदर केस जहाँ पे हम लोअर लो बनाए एंड देन वी स्टार्ट फ्लाइंग। सो बोथ आर पॉसिबल इन माई केस राइट नाउ। मुझे दोनों की आशंका है कि दोनों चीज़ें हो सकती है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट मार्केट इज कमिंग डाउन। अगर आपको याद हो, मैंने सीएमई की भी कल बात की थी कि सीएमई के जो गेम है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि यार ऐसा हो सकता है मार्केट में आपको ये गैप फॉर्म होता हुआ दिखे। गैप यहाँ पे बना है हमारे पास, अगर ये डेली में देखो, डेली में दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप इसे 1 घंटा या 30 मिनट में देखने की कोशिश करो तो आपको 1 घंटे और 30 मिनट भी चार्ट दिख रहा है, जहाँ पे आपके पास प्राइसेस ऊपर की तरफ तो है, वॉल्यूम डिक्लाइनिंग है 30 मिनट्स में, क्लियर इंडिकेशन दैट यस ये जो पुश किया जा रहा है इज जस्ट टू फिल अप दिस गैप। दिस गैप इज फ्रॉम हियर एंड हियर, दिस द गैप। ये गैप रीजन में भी आने वाले 1-2 घंटे में आपको 39,940 तक देखने के लिए मिल सकता है एंड पीपल विल स्टार्ट शाउटिंग, ओ सीएमई गैप फिल हो गया, अब तो मार्केट ऊपर, मार्केट ऊपर, एंड दे विल शाउट लाइक एनीथिंग। सो गाइस, मुझे नहीं लगता, मेरे के हिसाब से मार्केट इस गैप को फिल करेगा एंड देन ब्रूटली मार्केट नीचे आ सकता है। स्टॉक मार्केट पे या फिर शाम के 7:30 बजे जब अपना यूएस स्टॉक मार्केट ओपन होता है, बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है इस प्राइस एक्शन पे। अगर वो बेरिश रिएक्ट करता है, वी आर कमिंग डाउन फॉर श्योर। ओवरऑल मैं अभी भी बेरिश हूँ, आई एम नॉट बुलिश ऑन दिस गेम एज ऑफ नाउ। मुझे नहीं लगता अभी हम 48, 52, 59, 60, 62 एरियाज पे जा सकते हैं। इनफैक्ट
अभी जिस तरीके की टेंशन्स चल रही है, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, देयर इज़ अ हाई चांस कि हम नीचे वाले सीएमई गैप फिल अप करने के लिए बहुत जल्दी आ सकते हैं। एक सीएमई गैप यहाँ पे भी है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि ये वाला सीएमई गैप यहाँ पे बैठा हुआ है और जनरली जब भी नीचे की तरफ सीएमई गैप्स बनते हैं, उन्हें मार्केट फिल करता है। उससे नीचे नहीं है जो इतने बड़े हों। ये बहुत बड़ा सीएमई गैप है, लगभग $2000 का सीएमई गैप है। सो देयर इज़ अ चांस कि मार्केट इसको टेस्ट कर सकता है और यहाँ पे एक लोअर लो बना सकता है। इसका जो अभी तक का लो था, दैट वाज़ अराउंड 28,900, 29,000 विल बी अ गुड मार्क टू कॉल। Let's get a strong magnet from here. Here we go. एंड अगर आप इस एरिया को पकड़ें तो इट वाज 28,750 के आसपास का जोन था. सो इट वोंट बी बैड इफ market comes as low as 24,000 or 23,645, fills up this gap before we start pumping, and this is also going to create a lot of liquidity in the market. बहुत लोगों की यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे, बहुत सारे लोग लिक्विडेट हो जाएंगे, पैसिव लोग लिक्विडेट हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे जो मोमेंटम बनाया जाएगा इस मार्केट ने, यहाँ पे देखो डबल बॉटम बना लिया, डबल बॉटम बना लिया, अब तो हम बुलिश है, अब तो हम बुलिश है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट और नीचे आ सकता है. इट कैन बी सो that entire month of March and April can be bearish for Bitcoin. It is just my set of advice, या आप इसे बोल सकते हैं कि ये गैम्बल होगा. अगर आप फ्यूचर्स में हो तो डेफिनेटली आप गैम्बल कर रहे हो, तो सोच समझ के इस चाल को लेना. अगेन, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, it is just my assumptions, my speculation on what the game looks to me, and I'm not requesting you to trade on the same. With that said, thank you everyone. Thanks for joining. I'll see you in the very next video very soon.